हाय एवरीवन, मैं आज के वीडियो में आपको स्ट्रेस, हार्ट अटैक, मेल और फीमेल इन चारों टॉपिक को कंबाइन करके कुछ इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। वीडियो ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है और मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ। अगर आप हार्ट अटैक का, भारत में कितने लोगों को हार्ट अटैक आते हैं उसका एक रेशियो सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेल और फीमेल के बीच का ये रेशियो होता है 2:1 का होता है। अब 2:1 एक फीमेल को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके मुकाबले में 2 मेल को हार्ट अटैक आता है। सुनने पे थोड़ा सा छोटा लगता है तो इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। 100 फीमेल को हार्ट अटैक आ रहा है तो इसका मतलब 200 मेल को हार्ट अटैक आ रहा है। अभी भी ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा होगा, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 500 फीमेल को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसके कंपैरिजन में 1000 पुरुषों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। अब शायद आपको लग रहा होगा कि अरे यार, ये तो 500 लोग ज़्यादा हो गए। हार्ट अटैक के रीजंस में आपने बहुत सारे अलग अलग रीजंस पढ़े होंगे, लेकिन जब हम मेल और फीमेल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हार्ट अटैक का मेन कॉज है पुरुषों में, जेंट्स में हार्ट अटैक का जो मेन कॉज होता है वो स्ट्रेस के कारण होता है। हार्ट अटैक का जो जेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है वो होता है स्ट्रेस के कारण। बस रोऊंगा, मैं पूरा रोऊंगा, दिल खोल के रोऊंगा यार, धुआंधार रोऊंगा, बस रोऊंगा। झूठे वो लोग जो बोलते हैं कि आदमी रो नहीं सकता, पूछने वाला चाहिए रे। हमारे यहाँ समाज में पुरुष ज्यादातर रोते नहीं है। पुरुषों को रोना अच्छा नहीं माना जाता, वो रोते भी नहीं है और लोग अप्रिशिएट भी नहीं करते। और दूसरी बात, भारत में ना किसी को कंसोल करना रियली में आता नहीं है। हम लोग अपने इमोशंस को जाहिर करने में भी बहुत बेकार हैं और इमोशंस के बाद में जो आसपास समाज को एक सांत्वना देनी चाहिए सही तरीके से, उस मामले में भी उतना ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। काउंसलिंग सेशन हम लेते नहीं है। थेरेपिस्ट के पास जाना लोगों को ऐसा लगता है कि बस मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है, कि दिमाग खिसक गया है, ये वाली कंडीशन हो गई है। पुरुषों में जो हार्ट अटैक होते हैं उसका मेन कारण होता है स्ट्रेस। बाकी सारे और भी कारण होंगे, डेफिनेटली जेनेटिक्स एक फैक्टर है और सारे डिसऑर्डर हो रखे हैं, ऑब्वियसली कंबाइन करेगा। लेकिन अगर हम मेन एक फैक्टर की बात करें तो वहाँ स्ट्रेस मेनली आता है। वहीं फीमेल में स्ट्रेस के कारण हार्ट अटैक बहुत कम मात्रा में होते हैं। फीमेल्स को स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक लगभग ना के बराबर होता है। लगभग होता है लेकिन लगभग ना के बराबर होता है। अब आप बोलोगे हाँ, सारी फीमेल्स जो होती है ना पुरुषों को हार्ट अटैक दे देती हैं, पुरुषों को स्ट्रेस दे देती हैं, सारा अपना स्ट्रेस उनको दे देती है, उनको हार्ट अटैक आ जाता है। लेकिन ये मजाक के लिए सही है पर वास्तव में सही नहीं है। फीमेल्स के साथ क्या होता है ना, फीमेल्स सामान्य तौर पर ना ज्यादा रो लेती हैं। उनको अगर गुस्सा आ रहा है, तकलीफ हो रही है, तब वो रोकर अपना गुस्सा निकाल देती हैं। वो दूसरों के सामने भी रो सकती हैं फीमेल्स। उसके बाद अगर वो उनको दूसरों के सामने नहीं रोना है तब वो कमरे में बंद होकर के भगवान के सामने पूजा करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, अपने छोटे से बच्चे को गले लगा करके तकिए के साथ में रो सकती हैं। रोने से क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा दहाड़े मार के रोते हो, चिल्ला के रोते हो, उस समय पर आपके जो इमोशंस होते हैं जो एक बहुत ज़्यादा पीक पर हो रहे होते हैं, जैसे ये इमोशन का एक लेवल है और ये इमोशन बढ़कर एकदम पीक पे पहुंचे हैं, अगर आप इस समय पर उसे कंट्रोल करोगे तो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस समय पर यदि आप उन्हें रोकर, चिल्लाकर निकाल देते हो तो इसे ये बॉडी के ऊपर निगेटिव इफेक्ट नहीं डालता। फीमेल्स के अंदर जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है उसका मेन कारण होता है उनको पोस्ट मेनोपॉजल ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी का होना। मतलब कि माहवारी खत्म हो जाने के बाद में, जब मासिक धर्म खत्म हो जाता है, उसके बाद ओवरी इनएक्टिव फॉर्म में हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम मात्रा में निकलने लगता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन एक बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है जो कि आपके खून भेजने वाली, खून का जो रास्ता है, वो जो नसें हैं जो कि जिसमें अंदर खून ट्रैवल करता है, उनकी इलास्टिसिटी को, यानी कि उनकी खिंचने की शक्ति को मेंटेन करके रखता है। उनकी इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन ज़रूरी होता है। अब चूंकि मेनोपॉज हो जाने के बाद में ओवरी इनएक्टिव फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी आती है और जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप फीमेल हैं तब आपको इस पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन के बारे में अच्छे से समझना चाहिए और इस टाइम पर आपको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करने हैं उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। वो लाइफ स्टाइल के जो चेंजेस हैं उनको अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। मैं भविष्य में इस मामले में भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगी, लेकिन ये पर्टिकुलर
वीडियो मेरे सारे मेल फॉलोअर्स के लिए है। अगर आप मेल हैं, एज आपकी 40 से ऊपर हो चुकी है, तो प्लीज़ अपने हार्ट का ध्यान रखिए। स्ट्रेस, जो आप रोते नहीं हो, ये जो स्ट्रेस है ये आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डालने वाला है। डॉक्टर विकास देवकीर्ति सर ने लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 6 महीने में एक बार रो नहीं रहा है ना, तो उसे ये समझने की ज़रूरत है कि शायद अब वो इंसान की बजाय रोबोट बनता जा रहा है। 6 से 7 महीने में एक आध बार दिल खोल के रोकर अपने इमोशंस को बाहर निकाल देना ज़रूरी होता है। तो इस मामले में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कैद मत रखिए। कभी कभी रो लिया करिए, दिल खोल के हंसा भी किया करिए, दिल खोल के रोया भी करिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो UPI पर पेमेंट करके आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ईमेल कंसल्टेशन और टेलीफोन कंसल्टेशन दोनों की ही सुविधा उपलब्ध है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय। और रोता समझदार आदमी भी है, रोता करुणावान भी है, पर जब वो रोता है तो और खूबसूरत हो जाता है।